अटल जी भारतीय जनता पार्टी के पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इन्होंने यूएन में जाकर और हिंदी में भाषण देकर भारत का एक इतिहास स्थापित किया कि यूएन में हिंदी में भी पहला भाषण देने वाले वही है। पहला भाषण देने वाला हिंदी में 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी उसमें विदेश मंत्री थे जी जी और ये विदेश में गए और यूएन में हिंदी में भाषण दिए, जो एक इतिहास है। टीचर्स आर द टॉर्च बियरर एंड कस्टोडियन ऑफ द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द नेशन। दे आर कॉल्ड नेशन बिल्डर। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिला है दो कौन कौन? दुख दिए दुख होत है, दुख होत है, सुख देवे सुख हो, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो। आप देख रहे हो इंसम इंडिया और इस वक्त मैं मोथा गांव में उपस्थित हूँ और यहाँ देखिए आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मानी है। 25 दिसंबर है और संत और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती आज ही है और साथ में अमनौर के पूर्व विधायक श्री शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा जी उपस्थित हैं और जो आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा है, जिनके माध्यम से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, श्री मुकेश सिंह जी हैं जो नहरपुर पंचायत के पूर्व सरपंच हैं और उनका भी आज जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के अवसर पर बच्चों को कापी किताब वितरित किए और कलम भी वितरित किए और इन पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को और जितना भी दर्शक देख रहा है सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है और साथ साथ ये मुकेश सिंह जी का भी बर्थडे है, तो इस अवसर पर बच्चों को कॉपी किताब कलम वितरित किए, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा इनकी सोच को? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को तो कहने का बातें नहीं है जी ये एक अद्भुत मानव रूप में यहाँ आए थे जी हर एथी में पक्ष और विपक्ष होता है ना? जी बिल्कुल। और ये ऐसे आदमी थे माननीय अटल स्वर्गीय अटल वाजपेयी जी अटल बिहारी जी कि जब हार जाते थे तो भी इनको जिताया जाता था, अपना सीट एक सौ खींच कर कांग्रेस और विदेश का में इन्हीं को भेजा जाता था। समझने वाला बात है, मतलब इनका नहीं था, मंत्रिमंडल नहीं था, पार्टी में नहीं थे, कांग्रेस का पार्टी था और इन्हीं को भेजा जाता था। ये सोचने वाला बात है कितना महान ये व्यक्ति है। आज इनको मैं नमन करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यह ऐसा अभी कोई नहीं है। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी एक तो मुझे कि मानव भगवान के रूप में आए हैं। ऐसे तो देखिए बात सही है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भारत के उस वक्त जिस समय नरसिंह राव की सरकार थी उस समय विपक्ष में रहते हुए विदेश गए थे भारत की तरफ से बोलने के लिए। तो ये अद्भुत मतलब इंसान थे, इन पर विपक्ष भी भरोसा करता था। सच्चाई ये है, इतने ईमानदार किस्म के व्यक्ति रहे और इनकी व्यक्तित्व से सब लोग वाकिफ हैं। एक वोट से इनका सरकार गिरा था। जी माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चाबी लेकर घूम रहे थे। जी अगर इनके जगह पर दूसरा कोई रहता तो एक नहीं 5 लेकर आ जाती और सरकार बनाती। सोचने वाला बात है जी। ये बोले भी अपने स्पीच में कि मंडी तैयार थी, बाजार में माल था, जेब में पैसा था, मगर अफसोस कोई खरीदार नहीं था। उनका ये स्पीच रहा है जी। तो अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ जो मुकेश सिंह जी हैं जो अपने बर्थडे पर बच्चों को कॉपी कलम और मिठाई बांटे हैं, इस पर इनकी सोच को आप क्या कहिएगा? मुकेश सिंह जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जी। और इस बच्चे सबको आज कॉपी कलम मिठाई बटा है और साथ साथ इनका भी आज जन्मदिन है जी। तो इसलिए इनको और इनके पूरे परिवार को, इनके इष्ट मित्र साया संबंधी सबको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि अगला आने वाले सीजन में इनका भविष्य उज्जवल होगा और जो बच्चा है इससे डेरा हो जाएगा। हो सकता है कि इनको और बनाना पड़ेगा क्या उसका ये थी बैठने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, बैठने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा जो मुकेश सिंह अपने बर्थडे पर बच्चों को इकट्ठा किए और उसको वितरित किए कॉपी कलम, इसमें आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। और हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे जो हैं जी सो आगे बढ़ें और पढ़ें जी। ये एक कलम और एक कॉपी तो एक सिंबल था जी। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं जी वो माने हमारे पास आए, हमसे संपर्क करें जी। और उन लोगों को सालों भर में कॉपी कलम कुछ का हम लोग दिक्कत नहीं लगेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सोच को सलाम। आइए जो मुकेश सिंह जी हैं
अपना बर्थडे मनाए। सर आइए आगे, सामने आइए, छुप जाते हैं तो फिर सामने रहिए। तो ये अपना बर्थडे मनाया, बर्थडे के अवसर पर बच्चों को कॉपी कलम वितरित की, तो इस पर आप क्या कहिएगा इनकी सोच को? देखिए, सोच तो बहुत इनका अच्छा है और इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके जन्म दिवस पर भी इनको हार्दिक बधाई और शुभकामना। और अटल जी के विषय में हम एक बात कहना चाहते हैं कि अटल जी भारतीय जनता पार्टी के पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इन्होंने यूएन में जाकर और हिंदी में भाषण देकर भारत का एक इतिहास स्थापित किया कि यूएन में हिंदी में भी पहला बोला भाषण जा देने वाले वही हाँ, है। पहला भाषण देने वाला हिंदी में 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उसमें ये विदेश मंत्री थे। जी जी और ये विदेश में गए और यूएन में हिंदी में भाषण दिए, जो एक इतिहास है। उसके बाद से लोग हिंदी में भाषण दिए, उसके पहले कोई नहीं देता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने, इसलिए इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आशा चाहते हैं कि इस तरह के अगर राजनेता हमारे देश में पैदा हो, हमारे देश में हो, तो हमारे देश विश्व के में एक प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा माँ, आज बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए और सबको सम्मानित किया गया, सबको गिफ्ट दिया गया, तो आपको कैसा लगा? देखिए, आज वाजपेयी जी के भी जन्मदिन है, योगेश जी के भी जन्मदिन है, और मदन मोहन बाबा मालवीय जी के- मदन मोहन मालवीय जी के भी जन्मदिन है, और शुक्र बाबा भी उपस्थित हो गए यहाँ पे, पधारे। अब देखने वाली बात, इसमें एक कॉमन क्या है? कॉमन है ना, वाजपेयी जी थे वो सर्वमान्य लीडर थे, पक्ष विपक्ष जात उनको सब लोग को उनसे लगभग मान्यता प्राप्त थी। जी जी सेम वही उदाहरण न चोकर बाबा के साथ भी है, ये भी मान्यता प्राप्त है। जो भी है, जाति धर्म कोई भी होने दो, सब जगह बाबा चोकर बाबा। हमारे मुकेश का भी लगभग वैसा ही है जी। ये भी अपने गांव समाज में जो भी छोटे बड़े हैं वो लगभग ये भी वैसे ही मान्यता प्राप्त है। ये तीन चीज़ मुझे कॉमन दिखता है, बस। अब आगे से क्या कहूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनका जन्मदिन आज है और जिनके जन्मदिन के अवसर पर ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और ये फंक्शन कहेंगे, इसको फंक्शन ऑर्गेनाइज कराएं, उनसे हम मिलने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बच्चों को इकट्ठा कराए और अपने जन्मदिन के अवसर पर कॉपी कलम वितरित किए, क्या सोच करके किए? देखिए, आज एक का दिन नहीं है जी। हम लगभग 6-7 साल से जी अपने पंचायत में अगल बगल भी गांव में जी हम घूम कर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच कलम कॉपी और चॉकलेट बांटते हैं बहुत दिन से। हर एक साल 25 दिसंबर को यहीं पर हम लोग इसी तरह धूमधाम से। अच्छा, कलम कॉपी बांटने का मकसद क्या है? ये थोड़ा देखिए, अब वहीं देहात में शिक्षा की बहुत कमी है। अच्छा, उसी के चलते हमारा सोच है, अगर बच्चे शिक्षित पढ़ जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, उसका परिवार खुशहाल होगा। जी जी। इसी के चलते हम माने कॉपी कलम बांटते हैं। फिर दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा आप आज अपने जन्मदिन के अवसर पर? बोले कि हम सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में हमारे अभिभावक जोकर बाबा पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर साहब हमारे गुरु पढ़ाई भी हैं, और यहाँ पर जहाँ जितना भी लोग उपस्थित हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। देखिए सर, आप इनके गुरुजी हैं और इनका जन्मदिन आज है, तो आप क्या कहिएगा अपने शिष्य के जन्मदिन के अवसर पर? बड़ा ही अद्भुत अवसर है जी कि इन्होंने वाजपेयी जी का जन्मदिन या मालवीय जी का जन्मदिन है जी, और संयोग से इनका भी जन्मदिन। हाँ, इस बात से इनका भी जी। जन्मदिन आज ही है। तो महान लोगों की श्रेणी में नहीं, उस कड़ी में तो ये आ जाते हैं। जी 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 तो आंशिक रूप से झलक जो है सो मिलती है इनमें भी। जी जी और जैसा कि हम मोबाइल में चाहे अन्य चीज़ों कार्यक्रमों में देखते रहते हैं बराबर इनका जी जी इस तरह का आयोजन ये करते रहते हैं। जी इसलिए इनको कोटिशः धन्यवाद जी इसके लिए। और शिक्षा में जो है सो एक उत्प्रेरणा का ये कार्य कर रहे हैं। जी जी एक प्रेरक तत्व के रूप में ये है। जी और सिंबॉलिक रूप में तो कॉपी कलम नहीं जी या मिठाई ये सब तो सांकेतिक है जी ताकि बच्चों को उत्साहित कर सके। जी और शिक्षा के क्षेत्र में इनका यह अद्भुत कदम है, इसलिए प्रशंसनीय कार्य है इनका। इससे इस आधार पर हम इन्हें कोटिशः धन्यवाद
अपनी तरफ से ज्ञापित करेंगे। इसमें हमारे माननीय पूर्व विधायक जो उपस्थित हुए, इसके लिए भी उनको कोटसा जो है सो हमारी ओर से शुभकामना व्यक्त करते हैं। सर, अंत में हम ये जानना चाहते हैं कि आप शिक्षक हैं, शिक्षक मतलब बच्चों को शिक्षा दिए हैं और रिटायर हो चुके हैं, तो शिक्षा के फील्ड में बच्चों को तालीम देते रहे, तो मैं एक बात आपसे और साझा करना चाहता हूं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में लोगों से क्या कहना चाहते हैं ताकि लोगों की भी मानसिकता शिक्षा के प्रति जागरूक रहे। देखिए, टीचर्स आर द टॉर्च बियरर एंड कस्टोडियन ऑफ द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द नेशन। दे आर कॉल्ड नेशन बिल्डर। ये आपको तो राष्ट्र निर्माण में तो इनकी अहम भूमिका है, और इसी क्षेत्र में यदि काम ये कर रहे हैं तो और भी प्रशंसनीय इनका कदम होगा, तो यही कहना चाहेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में ये कुछ कर रहे हैं, इसलिए बड़ी ही अच्छी बात है। ये प्रकाश स्तंभ का ये काम कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी तरफ से इन्हें शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम सभी को इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। देखिए, जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये जिस तरह से ये फंक्शन किए और बच्चों को कॉपी किताब वितरित करके उनके हौसला को अफजाई करने का प्रयास किए, हम सभी को अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रकृति के अंतर्गत जो भी है उसमें कुछ सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए, पेड़ पौधा लगवाना चाहिए और बच्चों को शिक्षित करने के लिए कॉपी किताब या जिस तरह से हम सक्षम हो अपना सहयोग करना चाहिए, ताकि हमारा भी कुछ साझेदारी और प्रकृति को सुरक्षित करने में हमारी भी भूमिका रहे। और अंत में चोकर बाबा से भी पुनः अंत में कुछ बातें करने का प्रयास करता हूं। आप क्या कहना चाहिएगा अंत में? कि हम लोग हिंदू हैं। जी जी। और हिंदू का 4 गो वेद और 6 गो शास्त्र है। जी जी। पढ़ने में तो महीनों लगेगा, हो सकता है 6 महीना लग जाएगा। जी जी जी। लेकिन उसका लास्ट निचोड़ है 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिला है दो। कौन कौन? दुख दिए दुख होत है, दुख होत है, सुख देवे सुख हो। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगर आप सक्षम है तो मदद कीजिए, अगर सक्षम नहीं है जी तो ऐसा भावना रखिए, माने भलाई का भावना रखिए। भाई फलाना है, अभी मजबूर है, कैसे इसका चाहे किसी से करवा दीजिए, उसमें भी आपका भलाई है। और हम मुकेश जी से कहना चाहेंगे कि आगे से वो अगर इनके जो बच्चा सब है उसमें अगर एकदम गरीब निसहाय जो जिसका माता पिता नहीं है, विधवा का लड़का है, उसको ही फ्री में पढ़ावे, प्लस उसका कपड़ा लता अपना से दे 5 गो। और इसका फलाफल 1 साल के बाद इनको मालूम होगा कि इसका हमको क्या हुआ। यह हम कहना चाहेंगे। और जहाँ ये मैंने ही होगा, हमसे भी मदद ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो बाबा बताए बहुत सराहनीय बताए कि दुनिया के अंदर, ये आस पड़ोस की बात नहीं, दुनिया के अंदर जो भी देख रहे हैं और अपने आस पड़ोस में जो भी अक्षम व्यक्ति हो उसको मदद करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि गोस्वामी बाबा भी लिखे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों की मदद करने के बराबर दुनिया में कोई धर्म नहीं। मंदिर मस्जिद जाने से कोई मतलब नहीं निकलता। अगर हम मंदिर जाते हैं और लोगों को कष्ट देने का प्रयास करते हैं, हमारी मानसिकता दूसरे को परेशान करने की है, तो मंदिर में देवता कभी खुश नहीं होंगे। तो बस मानवता यही है कि हम आसपास में जो भी हैं, जो अक्षम हैं, उनको मदद किया जाए और उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, एक दूसरे को सहयोग करने का प्रयास किया जाए। और इनका जन्मदिन जो है मुकेश सिंह का, उस अवसर पर जो ये प्रयास किए बहुत काबिल तारीफ रहा और बड़ी मतलब बधाई के पात्र हैं और बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप देख रहे हो विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।